आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि वर्तमान क्या है और वर्तमान में रहना किसे कहते हैं या वर्तमान में कैसे रहा जाए। तो अगर आप इस प्रश्न को समझ जाते हैं तो साधना में आप बहुत तेज गति से आगे बढ़कर स्वयं के बोध की उपलब्धि को प्राप्त हो सकते हैं। तो वर्तमान, जिसे हम वर्तमान कहते हैं, वर्तमान क्या है? सबसे पहला सवाल यही है कि वर्तमान क्या है, हम वर्तमान किसे समझते हैं। तो वर्तमान का अर्थ होता है कि भूत और भविष्य का ख्याल ही आपके दिमाग से हट जाए। आपके मन में ना भूत का ख्याल रहे और ना भविष्य का। भूत माने जो बीत गया और भविष्य माने जो आने वाला है। ये दोनों ही कभी एग्जिस्ट नहीं करते और इनसे अपने ध्यान को, इससे अपनी ऊर्जा को हटा लेना किसी भी प्रकार से वर्तमान की स्थिति में जीना होता है। यानी कि जब आप भूत से और भविष्य से, दोनों से अपने को छुड़ा लेंगे तो आपको वर्तमान में रहने का कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आप वर्तमान में स्वयं उपस्थित हो ही हर समय, क्योंकि इस दुनिया में जो भी कुछ है हो भी रहा है और जो नहीं भी हो रहा है वो दोनों ही स्थिति में वर्तमान में ही घट रहा है। लेकिन हम अपने मन के अंदर भूत और भविष्य पैदा कर लेते हैं। भूत तो जो घटनाएं वर्तमान में बीती हुई हैं उनकी एक याददाश्त है, एक मेमोरी है, और उसी मेमोरी में कुछ चीज़ें अधूरी हैं जो कि आप करना चाह रहे थे वैसी हुई नहीं, आपके मन की बात पूरी हुई नहीं। तो उन बातों को आप भविष्य में उसमें सुधार करके, भूतकाल की जो घटनाएं हैं, जो अधूरापन है, जो किसी कारण से पूरा नहीं हुआ, उसकी आप कल्पना करते हो अपने मन में कि यार अगर मैं ऐसा कर लेता तो शायद ऐसा हो जाता। अब आप जैसा करना चाह रहे थे वैसा हुआ नहीं, तो उसमें आपने कुछ इम्प्रूवमेंट कर ली कि अब अगली बार मैं ऐसा करूँगा तो शायद ऐसा हो जाएगा। तो ये शायद ऐसा हो जाएगा ना, ये आपका भविष्य है। और वो भविष्य क्या है? वही आपका अधूरा भूतकाल, जिसे आप भविष्य में पूरा करना चाहते हैं। और इस भूत और भविष्य के बीच में फिर क्या आ गई? एक दूरी आ गई, एक डिस्टेंस आ गया। और इस डिस्टेंस को ही टाइम कहते हैं कि अगली बार जब मौका मिलेगा तो मैं ऐसा करूँगा। जब आप इसको बड़ी गहराई से, सूक्ष्म रूप से ये समझ जाएंगे कि आपका भविष्य आपका भूत ही है, जो बीता हुआ कल है वही आपका भविष्य है, उसमें आपने थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके उसे दोबारा रिपीट करने की एक चाहत है, तो आप इस समय के जोन से बाहर आ जाएंगे। आप फिर टाइम लाइन में नहीं रहेंगे, आप टाइम जोन से बाहर हो जाएंगे। और ये टाइम जोन से बाहर होने की जो स्थिति है, जो स्टेट है, इसी स्टेट को सहज अवस्था भी कहते हैं या सहज समाधि भी कहते हैं। तो आप समय से बाहर होकर वर्तमान में जितना स्थित होंगे उतना ही सहज समाधि को उपलब्ध होते चले जाएंगे। और ये सहज समाधि भी कुछ और नहीं है, स्वयं में ठहरने की ही एक स्थिति है। जितना आप अपने को भूत भविष्य से छुड़ाते चले जाओगे उतना अपने में वापस लौटते चले जाओगे, यानी उतनी ही आपकी खुद से दूरी मिटने लगेगी। और जितना आप भूत भविष्य में रहोगे उतनी आपकी खुद से दूरी बढ़ जाएगी। और ये दूरी, खुद से जो ये दूरी है, यही आदमी का दुख है। इसके अलावा उसके जीवन में कोई दुख नहीं है। और जितना ये दूरी कम होगी उतना दुख कम होगा। और जब पूर्णतः स्थिति स्वयं में बन जाएगी तो सुख दुख दोनों से बाहर हो जाएंगे। और सुख दुख से बाहर की अवस्था ही वर्तमान में जीना है। उदाहरण के लिए आप इसे ऐसा समझिए कि जैसा अगर आपको भूख प्यास भी लग रही है तो भी वर्तमान में लगेगी। और भाई अगर आपको कहीं जाना है तो भी वर्तमान में ही जाओगे, अभी इसी पल ही जाओगे।
और अगर नींद भी आ रही है तो भी अभी सोओगे, जो अभी ये पल है इसी में ही। तो ना तो आप भविष्य में खा सकते हैं, ना आप भविष्य में सो सकते हैं, ना आप भविष्य में कहीं जा सकते हैं। जो भी कुछ होगा वो अभी होगा, इसी वर्तमान में होगा, इसी क्षण में होगा। तो जब सब कुछ जो भी आपका जीवन में हो रहा है वो वर्तमान में ही हो रहा है, इसी क्षण में हो रहा है, तो फिर आप इस वर्तमान में रहने में क्यों तकलीफ महसूस करते हैं? क्या आपको ये वर्तमान पसंद नहीं है? फिर तो इसकी वजह यही है कि आप अपनी जो फिलहाल की स्थिति है उससे खुश नहीं हैं। और उससे खुश ना होने का भी एक कारण यही है क्योंकि आप भविष्य में ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि भविष्य में आपको एक उम्मीद है, एक होप है कि आप भविष्य में ज़्यादा अच्छे होंगे, आप भविष्य में ज़्यादा पावरफुल होंगे, आप भविष्य में ज़्यादा धनवान होंगे, या जो भी आपकी कल्पना है। तो वर्तमान की स्थिति में खुश ना होने का एक ही कारण है कि आप भविष्य में अपने को वर्तमान की स्थिति से ज़्यादा बेहतर मान बैठे। बस इसी तुलना के कारण आप वर्तमान की स्थिति में खुश नहीं हैं। या आप भूतकाल में आपका जीवन बहुत अच्छा रहा, बहुत पैसे वाले रहे, बहुत ताकतवर रहे, पद प्रतिष्ठा वाले रहे, और आप अब वर्तमान में वैसे नहीं हैं, तो आप अपने को भूतकाल से कंपैरिजन करके वर्तमान में दुखी हैं। बस इसके अलावा और कोई ऐसा कारण है ही नहीं कि आप अपने वर्तमान से खुश ना हो, या अब की जो स्थिति है उससे खुश नहीं हो। लेकिन अगर आप इसको ज़रा गहराई से समझेंगे तो यहाँ प्रकृति में सब चीज़ें हर पल हर क्षण बदल ही रही। मतलब यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो जैसी थी वैसी ही बनी रही। मनुष्य के तन में, मनुष्य के मस्तिष्क में विचार बहुत तेज़ी से बदलते हैं। यह जो शरीर है, इस शरीर में भी बहुत तेज़ी से बदलाव होते हैं। प्रकृति में कई चीज़ें ऐसी हैं जिनमें बदलाव बहुत स्लो है, जैसे पत्थर हैं, पहाड़ हैं, और इस तरीके की जिन्हें हम जड़ चीज़ें कहते हैं। हालांकि जड़ नहीं है, वो भी चेतन है। चेतन का अर्थ ही ये है कि जिसमें परिवर्तन हो रहा है वहाँ चेतनता है। जहाँ परिवर्तन है वहाँ चेतनता है। तो वो चेतनता या कॉन्शियसनेस आप उसे कह लो, वो मनुष्य में ज़्यादा है और दूसरी प्रकृति की चीज़ों में कम है। इसीलिए मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ भी कहा गया है, क्योंकि जहाँ सबसे ज़्यादा, जिस चेतना में सबसे ज़्यादा परिवर्तन होगा, सबसे ज़्यादा बदलाव होगा, वहाँ उतनी ही समझ भी ज़्यादा विकसित होगी। और जैसा कि आप समझते होंगे कि जो समझ है वही आदमी का बोध है। समझ के अलावा कोई बोध है ही नहीं, और बोध ही मुक्ति है। जब किसी चीज़ को आप जान गए, समझ गए, उससे आप मुक्त हो ही जाएंगे। जब तक आप नहीं समझे तब तक आप अज्ञान में हैं, और जब तक अज्ञान में हैं तो सुख दुख अनुभव होते ही रहेंगे। फिर आप वर्तमान में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप वर्तमान की स्थिति से कभी खुशी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वर्तमान में ना खुशी है ना दुख है। वर्तमान में तो सिर्फ आनंद है। और अगर आपको आनंद नहीं चाहिए, आपको अपने में सुकून नहीं चाहिए, एक शांति आपको नहीं चाहिए, फिर आपका वर्तमान में रहना मुश्किल है। अब ये तो बड़ी आसान होगी बात कि अपने को भूत भविष्य से छुड़ा लो। कहना तो आसान हो गया, लेकिन भूत भविष्य से खुद को छुड़ाएं कैसे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो थोड़ा फिर ये खोज करनी पड़ेगी कि भूत और भविष्य में हमारी रुचि क्यों है। तो उसके दो ही कारण हैं। अगर भूत में हमारी रुचि है, पास्ट में जो पिछली जीवन में घटनाएं घटी हैं, तो उनमें रस जो है वो इसी कारण से है कि या तो कुछ बहुत अच्छा हुआ है और या कुछ बहुत बुरा हुआ। अच्छा हुआ है तो उसे भी दोबारा रिपीट करना चाह रहे हैं क्योंकि वो अच्छी फीलिंग आई, और अगर बुरा हुआ है तो उसका रिवेंज लेने की इच्छा है कि मैं इसका बदला लूँ।
और ये दोनों ही स्थिति आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। अगर ये दोनों स्थिति ना हो तो आपका कोई भविष्य नहीं है, फिर आपका कोई पास्ट भी नहीं है। दोनों स्थिति में आप मुक्त हो। तो भूत में और भविष्य में आदमी रहता अपनी चाहत का कारण, कि उसे कुछ रस मिल रहा है उसके अंदर। अब वो रस क्या मिल रहा है ये उसे समझना पड़ेगा, और जैसे ही वो इसको समझ जाएगा तो वो अपने थिंकिंग प्रोसेस से, जो उसके माइंड का थिंकिंग प्रोसेस है, उससे ऑटोमेटिकली ही बाहर हो जाएगा। समझ ही बोध है।